So hello and a very second. So hello and a very good morning to everybody, and very lazy morning here as usual लॉकडाउन की तरफ से. एंड एज यू कैन सी आज की वीडियो बनेंगी कौसाकी पे. So this is the 800 standing right there, which we're going to be taking out and discussing the rest. So yeah, today's topic is not all about bikes. In fact, it's not at all about bikes. So if in case any of you are not interested, you can just turn it off right away. It's a little bit about खैर गाड़ी पर बाहर निकालेंगे फिर बात करेंगे. Z800 की स्टोरी अलग है, नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा मैं. बट लाइक आई सेड, टुडेज वीडियो इज़ नॉट exactly all about bikes. It's a little bit about, because see, a lot of you who've seen me since 2014 know that I've been vlogging a long time now. You guys have seen me grow from a 250 to 650 to liter class, all these bikes. So क्या है ना, along the way you kind of gather a lot of gyan also, because life is not all about just bikes and modding and all that. उसके अलावा भी आपको एक you meet a lot of people through biking or in general, and you know biking is such a thing कि आप all over India फिरते, अलग अलग walks of life के लोगों से मिलते. So you kind of get lot of exposure. And yeah, once again sorry कि हर वीडियो में ये सेम रूट रह रही. It might get boring, but like I said, lockdown and I don't really want to get inside the city or anywhere. So yeah, let's begin. So a lot of you follow me on Instagram, YouTube पे भी आप लोग मेरे videos देखते, but you guys know that I never share much personal details. A lot of you don't even know what exactly I do for a living. उसके अलावा भी my political views, मैं कुछ भी बिल्कुल भी शेयर नहीं करता हूँ. गाड़ियों के हद तक अपन अपनी इन्फो शेयर करते, कॉमेडी करते, छोड़ देते. बट yesterday I was just while going to sleep, मेरे को एक realization आया कि भाई a lot of people follow me, I have a influence over a lot of people. तो थोड़ा बहुत I can try making a difference by explaining some of the things which I learned with experience. Because देखो, like some people say कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठो, तजुर्बा तो चूतिया बने बाद ही मिलता. बट थोड़ा बहुत ज्ञान देना हमारा फ़र्ज़ है. So let's begin by saying that we Indians have a huge ego problem, and it's apparent everywhere. Politics, Bollywood, real life, दोस्ताने में, हर जगह. I mean, Indians have the most fragile ego I have seen. एंड अब थोड़े जने बोलेंगे तुम भी इंडियन नहीं है क्या, तुम है भाई, हमको भी प्रॉब्लम है. एंड पार्ट ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज एक्सेप्टिंग दैट यू हैव वन, जो कि अपने पास बिल्कुल भी नहीं करते. तो ऑल यू यंग गाइज वॉचिंग मी, दिमाग के खिड़कियाँ खोल के सुनो ये बात. ईगो सब बाजू रख के, कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता. सिंस आवर चाइल्डहुड, एक बिकॉज अपने पेरेंट्स को एक तरीके की अपब्रिंगिंग मिली, फिर उन्होंने अपने को एक तरीके की अपब्रिंगिंग दी है. बचपने से अपने को सर्टन चीज़ां जिस तरीके से सिखाए गए, सो दे इम्पैक्ट द वे वी बिहेव इन आवर डे टू डे लाइफ. अपने को बचपने से कॉम्पिटिटिव दिया हुआ है कि शर्मा जी का लड़का, उसको 10 on 10 आया, और अपने से कभी भी किसको भी ज़्यादा मार्क्स आए बोले तो या तो उसको फुल प्रेज मिलती है, और काइंड ऑफ अपन एक हेट्रेड फील में आ जाते थे हम बोल के. वी नेवर टुक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. एंड जस्ट बिकॉज कोई आदमी गलत है या कोई आदमी अपने से एग्री नहीं होता, तो उसको पूरा नीचा दिखा देना. दैट्स व्हाट वी बीन काइंड ऑफ इंडोक्ट्रिनेटेड विद. कि भाई कोई अगर अपने को अपनी गलती बता रहा है कि बाबा तुम ये गलत कर रहे, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट योर सेल्फ एंड सीइंग कि आप एग्जैक्टली वे यू आर गोइंग रॉन्ग,
आप एक ऐसे मोड में चले आते कि अरे तू क्या कर रहा रे, तू ऐसा कर रहा ना, तेरा ये है ना, तेरा वो है ना, बल्कि सामने वाले में नुक्स निकालना शुरू कर देते, विच इज़ अपेरेंट बचपने से करते करते अब पॉलिटिक्स में हर जगह ये चीज़ आ जा रही है। इंडियंस आर बिहेविंग सो, एंड द फनी पार्ट इज अपने को समझ में नहीं आता, हो सामने वालों को दिख के आता है क्या चूतिया है इन्हें बोल के, बट टू अस वी आर हीरोज, अपन सामने वाले की गांड मार दे रहे इन शॉर्ट तो पॉइंट ये है कि देखो बाबा, सिंपल सी चीज़ है। अब तक मैं अपना पॉलिटिकल वो भी कभी कुछ डिस्कस नहीं करा, मेरे पॉलिटिकल व्यूज सिंपल है भाई, ना अपन राइट के है ना लेफ्ट के है, अपन मिडिल के है। वो बोलते ना हिमेश नाक से गाता हूँगा, गांड से गाता हूँगा, मगर गाना तो मस्त गाता। तो पॉलिटिक्स इज समथिंग जो अपने जैसा नॉर्मल आदमी वो चीज़ ना समझ सकता, ना ऑनेस्टली अपने बात का कुछ फ़र्क पड़ता। एंड ऑफ द डे दुनिया में जो होना है होता, हर चीज़ का एक अलग स्क्रिप्ट रहता, हर चीज़ का एक अलग रीज़न रहता होने के लिए, जो अपन कभी समझ नहीं सकते द एक्चुअल रीज़न वाई समथिंग इज़ हैपनिंग द वे इट्स हैपनिंग। चाहे वो राइट रहने दो, लेफ्ट रहने दो, स्कैमा, वो हिंदू मुस्लिम के लड़ाइयाँ, राइट विंग लेफ्ट विंग, ये सब 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 एक ज़माने से चलते आ रहा है। इट्स बीन गोइंग ऑन सिंस आवर पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, एंड आई से दैट इट वाज वर्स ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज वो टाइम पे सोशल मीडिया ये सब चीज़ें नहीं थे, तो दिख के नहीं आते थे चीज़ें, बट एवरीथिंग्स बीन लाइक दैट सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो अब बिकॉज अपन हल्लू बड़े हो रहे हैं, अपने को ये चीज़ें समझ में आने लग रहे, अपन देख रहे हैं, अपन जितना हो सके इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना नहीं। अगर कर रहे तो आप पढ़ो लिखो, वाकई पॉलिटिक्स में घुसो, गो टू अ प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस, बिकॉज द सैड रियलिटी इज इधर से बैठ के आप फेसबुक पे 4 शेरा मार के कुछ फ़र्क नहीं होने वाला। एंड ऑफ द डे जो होना है होने वाला है। देयर इज़ नो पॉइंट स्पॉइलिंग ईयर लॉन्ग फ्रेंडशिप्स बेस्ड ऑन सम स्टूपिड राइट विंग लेफ्ट विंग डिबेट्स, हिंदू मुस्लिम के डिबेट्स। भाई अपन पढ़े लिखे, अपन जाहिल जानवरा नहीं हैं। आवर पेरेंट्स डिडंट एजुकेट अस टू बिकम सच कॉमन सेंस। मैं देखता हूँ ना हमारे आसपास ऐसे पढ़े लिखे जाहिला हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के कुछ भी कोरोना के ऊपर कुछ भी फॉरवर्ड्स आ जा रहे, मान ले रहे। आई मीन देखो भाई, एजुकेशन से हट के भाई कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ रहती, सिंपल बेसिक कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो लाइफ विल बी मच ईजियर। बट नहीं, अपने को क्या होना, हर चीज़ पूरा बाय द बुक टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शन होना, तो फॉलो करते अपन। सिंपल से अपना दिमाग लगा के कुछ भी इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे बोलते, तो ऐसा नहीं होता ना भाई। सो एज यंगस्टर्स व्हाट्स माई अपील टू यू गाइज, देखो बाबा सिंपल सी चीज़ है, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे पे चलती। Like it or not, that's the truth. Money is what keeps everything going. Any political development you see, any pandemic, everything. End of the day पैसे के, क्योंकि इंसान पैसे के पीछे इतना भुक्का है कि माँ की गिरगिरी खबर में लिखी, सौों करोड़ों हज़ारों कितने भी दे दो, मगर इंसान की भूख कभी नहीं मिटती। So इट्स एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ अबाउट मनी। चाहे वो स्टॉक मार्केट का मैनिपुलेशन रहने दो, चाहे कोई सोशियो पॉलिटिकल चीज़ें रहने दो, कोई भी इंसान दुनिया में कोई भी चीज़ फुगट में नहीं करता। दैट इज़ द मोस्ट सिंपल थिंग। एंड व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स दैट वे, यू विल स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड बिकॉज अपने पास इतने अनएजुकेटेड जाहिला है, हर्ड मेंटालिटी है, इट्स वेरी ईजी टू मैनिपुलेट पीपल इनटू बिलीविंग एनीथिंग। बट आप लोग अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाए, सब लगाए, तो समझ में आता कि आप बोलते यूएस बेटर है, इंडिया तो घंटा बेटर है भाई। उधर भी ये सब चीज़ें चलते रहते, उधर भी जाहिलपना है, उधर भी वाइट सुप्रीमेसिस्ट है, उधर भी रेड हेड्स है, सब 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 चलते रहता। दुनिया पूरी ऐसी है। बट इन जनरल, बिकॉज दिस इज़ माई कंट्री एंड बिकॉज यू गाइज आर माई सब्सक्राइबर्स, आई एम रेफरिंग टू यू गाइज एंड मेंशनिंग अस इंडियंस। जितने भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे या अब तक देखे, my request is stop being so egoistic about everything. Learn to admit when you're wrong about anything, चाहे वो गाड़ियों के रिलेटेड रहने दो, ज़िंदगी में रहने दो, एंड वहाँ से आपकी ज़िंदगी सुधरना भी शुरू हो जाती है और लाइफ के ऊपर एक अलग पर्सपेक्टिव भी आ जाता आपको। खैर नाइस। कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पे या कहीं भी किससे भी सुनने से पहले, पढ़ने से पहले, भाई हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, क्रिश्चियन मज़े में है, ये पूरे चीज़ें वी आर वे बेटर देन ऑल दिस। भाई मैं कभी सोचा नहीं था आज तक कि मेरे को ज़रूरत पड़ेंगे, बिकॉज अपन क्या है ये सब चीज़ों में पढ़ते नहीं, जाते नहीं। बट
यू गाइज नो कि जहाँ मेरे को कोई चीज़ गलत दिख रही मैं समझाता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बचपने के दोस्त हैं भाई, पूरे साथ पढ़े सो बड़े हो के चिंदी चीज़ों की वजह से एक दूसरे से लड़ ले रहे भाई। एंड ऑफ द डे कोई आके तुम्हारे को अवार्ड नहीं देने वाला है, कोई आके तुम्हारे को कुछ चीज़ नहीं देने वाला है। जो लोग कर रहे, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, आज कोई है, कल कोई और रहते, परसों कोई और रहते, चलने का रंडापा चलते रहता। तुम तुम्हारे दोस्तों से दोस्ती ख़राब नहीं कर लेना। यू नो, वायलेंस इज़ नेवर अ गुड थिंग। एंड या एक और चीज़, अपन इंडियंस कुछ भी बात होते ही वो मार देता हूँ, फोड़ देता हूँ, वो अलग बातें खाली बातों के रहते हैं, उसमें खाली एक ही शेर रहता, एक मार के 100 बड़े बातें कर देता। यू नो, वायलेंस इज़ नेवर गुड। बड़े बातें करके मैं उसकी फोड़ देता हूँ, मार देता हूँ। भाई यू गाइस शुड रियलाइज के वॉट एवर इज हैपनिंग इन यू नो गलवान वैली, आई डोंट वांट टू गो उतना डीप में, ऑब्वियसली गलत है, खुद गलत है, मगर अपन वी एज इंडियंस अपन क्या जा रहे, एक दूसरे का बुल्ला मापने में आ जा रहे। हमारे पास इतनी आर्मी है, उनके पास उतनी है, हम उनकी गांड फोड़ देते। हर चीज़ का एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन रहता। या लड़ाई झगड़ा करना भी है तो लड़ाई झगड़ा करो, नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग, बट यू गाइस शुड रियलाइज कि लड़ाई झगड़ा इज नॉट गुड फॉर ईदर ऑफ अस एंड नन ऑफ अस, नॉट इवन मी, वी हैव नॉट लिव्ड थ्रू वॉर। तो अपने जो बड़े हैं घर में, दादा दादी, उनसे बड़े अगर आपके परदादा परदादी है, उनसे पूछो कि वॉर के टाइम पे कैसा रहता सीन। यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज, बहुत सैड सीन रहता। वो तो वॉर इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सपोज टू बी ग्लोरीफाइड। अपन हमेशा एज एजुकेटेड पीपल वी शुड रियलाइज़ कि चलो जो हुआ अंदरूनी तरीके से या वहाँ का वहाँ गाड़ मार के ख़त्म कर देना चाइना की, अपने बाकी के लोगों तक बात आने नहीं देना, बिकॉज वॉर इज़ नेवर गुड फॉर अस बॉस, वॉर इज़ नेवर गुड। You know, I salute all those army guys who laid down their lives over there and they are the ones protecting us. But ask them, ask any army person how it feels to be in war. उन्हें भी end of the day इंसान है, even he has a family. What goes through his mind when he is going through all of that. So you know, war is never good. So never glorify लड़ाई झगड़े को और war को कभी glorify मत करो। ज़रूरत पड़ी तो हाँ बराबर करना पड़ता, लेकिन you should always realize कि it is not a good thing. War is not something that is supposed to be glorified. तो common sense लगाओ ये सब चीज़ों में और अपना you know पढ़े लिखे जाहिला मत बनो। अब lot of people are gonna like me or hate me for this video, बोलेंगे तू right wing का है, तू left wing का है, तू liberal है, तू लौड़ा है, तू लसन है। भाई मैं कुछ भी हूँगा भाई, मेरे को जो तजुर्बे से जो चीज़ मैं सीखा वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कॉमन सेंस जिस्ट ऑफ द पॉइंट इज़ प्लीज़ थोड़ा लॉजिक लगाया करो हर चीज़ में, कॉमन सेंस लगाया करो, पढ़े लिखे जाहिल मत बनो। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी है तो बाबा थोड़ी कॉमन सेंस लगा के चीज़ों को इंसानियत से जिया करो। आप ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े ये बैन वैन ये सब तो चलते रहता, मगर इंसानियत सबसे ज़रूरी चीज़ है, बेसिक इंसानियत से जियो आप लोग। एंड आई नो कि यहाँ पे डाउन साउथ दिस नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट हल्लू हर जगह ये इंटॉलरेंस है वो आते जा रहा। तो मेरी विनती है, वट एवर यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि यू नो आई वॉज क्लियर इन स्प्रेडिंग माई मैसेज कि भाई कॉमन सेंस से रहो, मिलजुल के रहो। वहाँ की गिरगिरी दीवाने चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़े नक्को कर लो दोस्तों में, और हर चीज़ में इतना ईगोइस्टिक मैं सही मेरे को सब मालूम वाला एटीट्यूड ख़त्म करो। बिकॉज एज यंगस्टर्स यू गाइज आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। कल के दिन आप इंपॉर्टेंट पोजिशंस पे आएंगे, पॉलिटिक्स में, कॉरपोरेट उसमें, हर जगह। तो यू नो वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री इंशाल्लाह इफ एवरीथिंग गोज वेल। तो अपन अपने बच्चों को क्या सिखाते, उनके बच्चों को क्या सिखाते, अपने आसपास वालों को अपन क्या सिखाते। यू नो, कोई भी चीज़ को गॉसिप या बेकार चीज़ों को एंड करने का एक तरीक़ा रहता, जो एक सही ढंग का आदमी रहा तो 1000 बेकार के ड्रामे ख़त्म कर दे सकता। तो एनीवेज आई एम नॉट गोना पुश दिस इवन फर्दर। आई होप यू गाइज गॉट माई पॉइंट। तो ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू गाइज वांट मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। कभी कभी 2-3 महीने में एक बार ऐसा मैं नॉन बाइक रिलेटेड अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के वास्ते डाल दूँगा आप लोगों को वीडियो। प्रॉब्ली द नेक्स्ट वन इज़ गोना बी लव एंड रिलेशनशिप्स विच आई एम टेरिबल एट, बट स्टिल काफ़ी एक्सपीरियंस है। बट इन केस यू गाइज डोंट वांट टू वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो, जब भी कमेंट करो एंड ट्राई टू कीप एज लेस हेट एज पॉसिबल। हेट तो मिलने वाली है, मेरे को मालूम है। So yeah,
बड़े भाई के जैसा आप लोगों को एडवाइस दे रहा हूँ, हर चीज़ दिल पे लेना, हर चीज़ पर्सनली लेना छोड़ो, ईगो से लेना छोड़ो, टेक इट एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हमेशा सामने गाड़ न को मारो, कभी अपने में कुछ फॉल्ट है तो देख के सुधारो, दैट्स पार्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, पार्ट ऑफ सॉल्विंग योर प्रॉब्लम इज एक्सेप्टिंग दैट यू हैव वन, दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग वी ऑल शुड लर्न. So thank you for watching and bye.